आज हम बात करने वाले हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है और यदि संधारित्र के हमने दो संयोजन पढ़े, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तब किस प्रकार से पहचानेंगे कि समांतर क्रम संयोजन वास्तव में होता क्या है और श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, ये किस में लगता है और समांतर क्रम संयोजन किस में लगता है। नहीं तो आप इधर का इधर अर्थात श्रेणी क्रम का संयोजन क्रम में लगा देंगे और संयोजन क्रम का श्रेणी क्रम में लगा देंगे। ओके, मैं श्रेणी क्रम संयोजन को किस प्रकार से पहचाना जाता है पिछले दो वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ हो, ये हो गया आपका पहला संधारित्र, ये हो गया आपका दूसरा संधारित्र और ये हो गया आपका तीसरा संधारित्र। ये तीन संधारित्र है आपके। अब क्या बोल रहा है, इन संधारित्र की जो धारिता है वो दी हुई है 2 फैरेड, 3 फैरेड और दी है आपकी 4 फैरेड। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्श्व क्रम में है अर्थात समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। हम चाहे तो इसमें तुल्य धारिता यदि हमें निकालने के तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/c तुल्य इज इक्वल टू 1/c1 धन 1/c2 धन 1/c3, क्योंकि आपके तीन संधारित्र है। या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, c तुल्य इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3, है कि नहीं। दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ दी मेन कॉन्सेप्ट की बात, और वो ये है कि समांतर क्रम संयोजन की खासियत होती है कि इसमें जो तीनों संधारित्र जुड़े हुए रहते हैं उनकी जो आपकी पहली प्लेट रहती है वो किसी एक ही बिंदु से जुड़ रहती है और जो उनकी दूसरी प्लेट रहती है, सभी की जो दूसरी प्लेट रहती है वो किसी एक बिंदु से जुड़ी हुई होती है। अर्थात यहां से हमें समझ में आता है कि ये जो तीनों संधारित्र है वो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो यदि यहाँ से हमें तुल्य धारिता निकालने कहा जाए तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, C तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, C1 का मान कितना है 2 प्लस C2 का मान कितना है 3 प्लस C3 का मान कितना है 4, तो 4 3 7 7 और 2 9, तो जो तुल्य धारिता निकल गई वो कितनी निकल गई आपकी 9 फैरेड निकल गई। जैसे कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं आपके, सॉरी 1 2 3 4 5 5 संधारित्र जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है, जो आपको 5 संधारित्र जुड़े हुए हैं इन संधारित्र की क्या ज्ञात करना है, आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या समांतर क्रम संयोजन है या श्रेणी क्रम संयोजन है या दोनों ही है, वो देखेंगे आप। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन की खासियत क्या होती है कि इसमें एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक होता है, या दूसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट दूसरी प्लेट पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट रहती है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई रहती है। और समांतर क्रम संयोजन की बात होती है, जो सभी संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु से और दूसरे संधारित्र और जो हर संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो किसी एक बिंदु से जुड़ी हुई रहती है। क्या ऐसा यही है? बिल्कुल यहाँ पर है। कैसे? देखिए, जो तीन संधारित्र वो कौन से क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में है। और मैं यदि इनका मान देना चाहूं, मैं इसका दे देता हूं 2, इसका नाम दे देता हूं मैं 3, इसका नाम दे देता हूं 2, इसे दे देता हूं 1 और इसका मान हो गया आपका 2। तो आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले ये जो आपके तीन संधारित्र है वो कैसे क्रम में, आपके समांतर क्रम संयोजन में है, तो पहले इसकी हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे और जब तुल्य धारिता ज्ञात हो जाएगी तो फिर हम इसके साथ श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा के टोटल तुल्य धारिता ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर हम लगाए तुल्य धारिता का फॉर्मूला, क्योंकि समांतर क्रम में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका C1 का मान कितना है 3 प्लस C2 का मान कितना है 2 प्लस C3 का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 और प्लस 1 6। तो जो C तुल्य का जो मान आ गया, मतलब कि इन तीनों की जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आएगी आपकी 6 फैरेड आएगी। अब यदि यहां से मैं प्राप्त हो गया कि 6 फैरेड इनकी तुल्य धारिता होगी, तो मैं इन तीनों के स्थान पे क्या कर सकता हूं, इन तीनों के स्थान पे एक ऐसा संधारित्र लगा सकता हूं जिसकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी आपकी 6 फैरेड होगी। कितनी होगी? 6 फैरेड होगी। अब हमें क्या करना है, अब ये जो तीनों संधारित्र वो किस क्रम में आ गए, समांतर क्रम में आ गए, सॉरी श्रेणी क्रम में आ गए। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम 1/c तुल्य इज इक्वल टू 1/c1 धन 1/c2 धन 1/c3। अब देखिए 1/c1
C1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1 अपॉन C3 की वैल्यू कितनी है 2। अब 6 2 2 का जो एलसीएम आएगा वो 6 से आएगा, 2 का भाग देंगे 6 में 3 आएगा, 3 का इंटू करेंगे 1 में, प्लस 6 का भाग देंगे 6 में, आंसर 1 आएगा, 1 का इंटू यदि हम 1 से करते तो 1 ही आएगा, प्लस यदि हम 2 का भाग किस में देंगे 6 में देंगे 3 आएगा, 3 का इंटू यदि हम 1 से करेंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो देखिए 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 6 आ जाएगा। ये किसकी मान है, ये किसका मान है 1 अपॉन C तुल्य का। कई बच्चे क्या करते हैं इसे ही क्या मान लेते हैं आपकी तुल्यधारिता, ना जी ये तुल्यधारिता नहीं है, तुल्यधारिता का व्युत्क्रम है। यदि मुझे तुल्यधारिता ज्ञात करना था, C तुल्य ज्ञात करना है तो इन्हें पलट देना होगा। तो क्या हो जाएगा C तुल्य को जैसे मैं ऊपर लाऊंगा और 1 को जैसे नीचे भेजूंगा तो उसी प्रकार से 6 भी ऊपर आ जाएगा और 7 भी नीचे आ जाएगा। तो फाइनल जो हमारी तुल्यधारिता है वो कितना आ जाएगी 6/7 आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने समांतर क्रम संयोजन पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, उन्हें किस प्रकार से पहचाना जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन यदि एक साथ आ गए तो उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसे सीखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।